विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले, कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के मन के भरम। तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। बाई जी ग्रे कलर साड़ी भी नहीं चाले, आज के पाता जो मती बिराजो। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भर दी, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ कर करुणा भरे हृदय से सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, आनंद दरबार में पधारे हुए परम सौभाग्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। गाथाएं कुछ कहती है, कुछ संकेत भी दिए गए हैं इसमें। जिन्होंने जिनवाणी का ठीक से जलपान करके अपनी तृषा शांत के, वे अनंत अनंत उपकारी पंच परमेष्टि भगवान, जिन्होंने कहा है ये धन्य है आज की ये घड़ी। वो घड़ी धन्य तब होती है जब जीवन में धन्यता प्रकट होती है। जिसने अपने जीवन के अनचाहे भागों को निकाल दिया है, चाहे वो व्यसन हो, चाहे वाणी का गलत हो या काया का गलत कार्य हो, जिन्होंने सत्य को जानने की चेष्टा की और समझने की चेष्टा की और जीवन में अनर्गल चीजों का कटिंग कर रखे है, इसलिए वो घड़ी तब धन्य होती है। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी।
आगम यानी जिनेश्वर देव ने जो देशना फरमाई उसका सारा संकलन भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद लिखित काम चला। आचार्य ने दूरदृष्टि रखते हुए कुछ सारी देशना लिखी गई। उसके पहले तो सारा मौखिक चलता था। तो करुणा भरे हृदय से जिन्होंने ये देशना दी, जिन्होंने एक दृष्टि दी, जिन्होंने एक सही दिशा दी, वे है हमारे जिनेश्वर देव, जिसको हम अरिहंत कह दे, केवली कह दे, जिनेश्वर देव कहते, कई नाम है इनके। उन्होंने फरमाया है, धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी, कान पर तो आ गई है, प्राण में समा जानी चाहिए भीतर में। छोटी छोटी बातें है जो धर्म को जन्म देती, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें नहीं। किसी को गाली देना अधर्म है, तो गाली न देना और शालीनता से बात करना वो धर्म है। गाली देना अधर्म है, छोटा छोटा। हम छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की तरफ हमने नजरअंदाज कर दिया। और जब छोटी बातों के हमारे जीवन में अगर पुरुषार्थ नहीं है तो बड़ी बात तो बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई। प्रभु फरमा रहे, भक्त कह रहा है, प्रभु कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले। हे परमात्मा, है प्रभु, है जिनेश्वर देव, मैं जानना चाहता हूं कैसे बंध टले, कैसे कर्म चले और कैसे बंध टले। और वो मांग रहा है, मुझे विधि दो, इसके विधान समझाओ, ये किस ढंग से करना है वो भी समझाओ। आज लोग जीने का और सुनने का ढोंग करते हैं। जीने का भी एक ढंग होता है, सुनने का भी एक ढंग होता है। हमारे जीवन के वर्तमान के हरेक की चर्या जो है एक नाटक है, नाटक। नाटक करने के बाद जो अभिनय करने वाला वो चला जाता है, पर हमारा जीवन का तमाशा हो जाता है जहां जीवन में नाटक पैदा किया। जिनवाणी सुनकर भीतर में थोड़ा तो समझदारी का दीप जलाओ, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा तो जले, तब समझना धन्य है आज की ये घड़ी। तब है वितराग मार्ग ये है जो करुणा वालों का है, क्रूरता वालों का नहीं है। जिसके भीतर में भाव करुणा से भरे हुए हैं, जो हरेक के प्रति आत्मीयता, हरेक के प्रति एक अंतर से मिलन है, वहां करुणा बहती है। इस संसार में करुणा वाल हृदय वाले दो ही जीव है। जो करुणा के हृदय से भरे पड़े वे दो ही जीव इस संसार में है, और तीसरा नहीं है। एक है जन्मदात्री जो करुणा भरे हृदय की है, आज की मुझे पता नहीं पर थी ऐसा। और दूसरे संसार में करुणावान है तो तीर्थंकर देव है, दो ही करुणा हृदय वाले हैं। और वितराग पथ जो चलता है वो करुणा वालों का है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, प्राणी मात्र के प्रति एक आदर है, एक रिस्पेक्ट है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे एक इंद्रिय वाला हो, नहीं तो बे इंद्रिय कीड़े मकोड़े कोई हो, हरेक के प्रति जब करुणा बहती है तब वितराग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग थोड़ा थोड़ा प्रारंभ होता है, तब होता है। सभी के प्रति करुणा हो। मां की करुणा चार दीवार में तक ही आगे नहीं है, पर तीर्थंकर देव की जो करुणा की जो भाव है, परिणाम उच्च कोटि, चराचर के प्रति, सभी के प्रति है। हमारी वर्तमान की करुणा अस्थायी है, बिखरी हुई है, खंडित हुई है, विभाजित हो गई। वर्तमान में सिलेक्टेड लोगों के साथ थोड़ी करुणा है, और कितने समय के वो भी कह नहीं सकते। हो सकता है आज अत्यंत करुणा और कल लड़ाई करके हो गए अलग दो। ऐसे भी लोग हैं जिनको हम जिगरी दोस्त मानते थे, बहुत जिगरी दोस्त हमारा, और ऐसी भी घड़िया के एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते हैं। ये हकीकत है, ये वितराग के वचन है। जो अपने है वे उनके प्रति दया, जिन्हें पराया मान रखा है उनके प्रति क्रूरता। कौन है अपना और कौन पराया, ये हमारे विचारों के खेल है। हमारे विचार एक शत्रु एक मित्र, जहां शत्रुता मित्रता आ गई वहां करुणा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी वहां करुणा। परमात्मा ने कहा
जाति सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखो। ये चंड कौशिक महान करो जिसके प्रति परमात्मा महावीर ने करुणा बहाई और उसको याद दिलाया, तो भव चूक गया, इस योनि में आया है। कितनी करुणावान और महाजहरीला वो जहर से भरा है प्रभु, अमृत से भरे। दो मीठे बोल बोलता है, आदमी अपना हो जाता। भाषा में पत्थर बरस रहे हैं, वाणी से पत्थर शस्त्र आ रखे हैं, इसलिए करुणा खत्म हो गई। खान पान बिगड़ा, रहन सहन बिगड़ा, करुणा रहेगी कहां से? नहीं रहेगी। जिनको अपना माना उनके प्रति राग, राग यानी मराठी में वो राग नहीं, क्रोध वाला राग नहीं है, ये राग यानी आत्मीयता, प्रेम है, अपने वालों के प्रति अटैचमेंट है। और जिसको अपना नखी माना उनके प्रति द्वेष है। ये राग द्वेष की सारी परतें जीव को नीच गोत्र में ले जाती है। अगला कर्म है, सप्तम स्थान पर आ चुका है गोत्र कर्म। अब ये गोत्र क्या है? कोई हीन गोत्र है, कोई उच्च गोत्र है। हीन गोत्र तब बनता है जब परमात्मा निंदा, परम आत्मा उनके प्रति निंदा, स्वयं की प्रशंसा, सद असद गुणोच्छादनो भाव ने यह नीचर गोत्र से। दो सूत्रों में सारी बात आ रही है। जो परह की निंदा करता है, परह की ईर्ष्या करता है औरों के प्रति, स्वयं के गुण प्रकटता है और औरों के दुर्गुण प्रकट करता है, जबकि स्वयं भी अवगुणों से भरा हुआ है। औरों के गुण दिखाई देते नहीं और स्वयं के अवगुण समझ में आते नहीं, तब ये घटना बनती है। नीच गोत्र बांधता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना, किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है। संसार में है कौन इष्ट अनिष्ट? कौन है? कोई नहीं है। हमारे विचार है, हमारी कल्पना में बैठा है, हमारी धारणा में बैठा है। वो नीच है, वो ऊंच है, ऐसा नहीं है। अपने मन की सारी कल्पनाएं, मन के सारे खेल, और मन पता नहीं क्या क्या खेल खिलाएगा। उस मन का खेल, उसका दूसरा नाम है संसार। चार गति का संसार है। हमने बहुत सारी गलतियां करी। जिसको अपना मान था तो उसको पराया कर दिया, जो पराया था वो अपना है। तुम्हारे घर परिवार में क्या है? घर वाले पराये लगते हैं, पड़ोसी वाले अपने लगते हैं। यह हकीकत है, नाकार नहीं सकते। हमारा वाणी का व्यवहार कैसा है, हमारा सोचने के ढंग क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हमारा थिंकिंग क्या है, जरा समझना तो पड़ेगा ना। नहीं तो ये कर्म चल ही रहे। ये कर्म कथा इसलिए सुना रही हूं कि आपके भीतर में धर्म का जन्म हो। जब तक कर्म सत्ता नहीं जानी जाती तब तक जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। ये जीव स्वयं अगर अच्छा पुरुषार्थ करे तो पता नहीं कितना ऊंचा ले जाएगा, और गलत पुरुषार्थ करे तो कितना नीचा ले जाएगा, कह नहीं सकते हम लोग। ज्ञानी जनों ने कहा है, आज जो भी नीच गोत्र या उच्च गोत्र मिला है तो पूर्वों में कहीं हमने समझदारी रखी है, विवेक रखा है। अब ऊंच गोत्र और नीच गोत्र, इसका संबंध किसके? धन से नहीं है, प्रसिद्धि से नहीं है, नहीं है। किसी कुल में भी जन्म लिया तो उससे भी नहीं है। नीच गोत्र यानी जो दिन भर जिसके घर में मन से, वाणी से, काया से गलत काम किए जा रहे हैं, उठते गाली गलौज चालू हो जाती है, लड़ाइयां चालू हो जाती है, छोटे छोटे बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए। बड़े तो लड़ते, पर आजकल छोटे भी लड़ने लगे हैं। जैसे होता है ना, समझे किसी बाई ने, काकी ने अपने माँ की साड़ी ले ली, ए मेरी मम्मी की साड़ी दे। छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी मम्मी के नहीं दूं। ये देखो, ये है नीच गोत्र। वह है जहां घर में रोज लड़ाइयां उठती, लड़ाई गाली गलौज, क्या बोल रहा है उसको खुद को भी पता नहीं है। किसी के प्रति द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, उपेक्षा भाव है, क्रूर परिणाम है। वो हमारे परिणामों ने हमें ये गलतियां करा दी, ये हमारे परिणामों ने हमारा गोत्र बिगाड़ दिया। उच्च गोत्र जिस घर में
सवेरे उठते ही प्रभु की प्रार्थना चलती है, जय बोलो महावीर स्वामी की। समझ में आई? किसके घर में उठते ही प्रार्थना होती? एक तो हाथ ऊपर करो। सवेरे उठते ही प्रभु की प्रार्थना चलती है, प्रभु के गीत चलते हैं। देखो रामचंद्र जी प्रातः काल उठ रघुनाथा माता पिता सबके नमन करते हैं। नमन करते हैं कि इसका भी थोड़ा मनन कर लेना। जितनी नम्रता रहेगी उतना उच्च गोत्र मिलेगा। उच्च गोत्र वह जिस घर में सवेरे उठ से ही प्रार्थना और सोने के पहले भी प्रार्थना। प्रार्थना में जीवन है, वाणी पवित्र है, ऊंची बोली है, ऊंचा व्यवहार है और हरेक के प्रति ऊंची सोच है। और जिस घर में ये प्रार्थनाएं चलती वो घर उच्च गोत्र है। पुनिया सराव के पास धन नाम की चीज नहीं थी, छोटा सा घर था, झोंपड़ी, तो भी वो उच्च गोत्र है जहां धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। हमारी संस्कृति थी ये। हमने एक मराठी गीत सुना था, घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठलव करवन माळी उदया चढ़ी मित्र आला। घन श्याम सुंदरा श्रीधर, ये भूपाली है, प्रातःकाल पहले लगाते थे। आज भी छोटे छोटे गांव में मंदिरों में भूपालियां सुनाई जाती है। हमारे गांव में हमारे घर में क्या है, कौन सी भूपाली आ रही बोलो? उठते ही वाणी बिगड़े, व्यवहार बिगड़े, किसी बात की कोई जानकारी नहीं, लड़ने चालू हो जाते हैं। ये नीच गोत्र। जिस घर में धर्म के नाम कोई चीज नहीं और उठते ही धर्म नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती है, प्रणाम नहीं होते, वो घर नीच गोत्र है। जिस घर में सारा व्यवहार पवित्र है, उत्कृष्ट है, एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव है, एक दूसरे के सुख दुख में जो शामिल होते हैं, वो उच्च गोत्र। अभी उच्च गोत्र नीच गोत्र बंधने के जो कारण है, उसके कारण है जीव जब मद में और अहंकार में आता है। मद 8 प्रकार के मद है, जाति मद, कुल मद, जो 8 प्रकार के मद है, उस मद में ये नीच गोत्र बनता है। और मद नहीं है तो उच्च गोत्र बनता है। इस गोत्र कर्म को कुंभकार की उपमा दी गई है। गोत्र कुंभकार मटकियां बनाता है, छोटी बड़ी कई सारी अच्छी अच्छी मटकियां बनाता है। बनाने वाला तो वही एक है, कुंभकार। और वो जो मटकियां बनी है, उस मटके में कुछ मटकियां सुहागनियों के सर पर जाती है और कुछ मटकियां शराब भरने के लिए जाती है। जो शराब भरने के लिए गई वो नीच गोत्र ऐसा है, और जो सुहागनियों के सर पर चढ़ती है वो मटकियां ऐसे समझो उच्च गोत्र की है। हमारे हाथ में किस गोत्र में जाना। मरीचि ने, जो भरत महाराज के पुत्र है, जब उनको पता चला मेरे दादाजी तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे, मेरे काका बाबा कुछ दीक्षित हो चुके हैं, हर कोई मोक्ष जाने वाली आत्माएं हैं, पता लगा मेरी पड़दादी मोक्ष में गई है और मैं भी 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूं, ऐसी घोषणा आदिनाथ भगवान के पास हुई है। भरत महाराज को कहा है आपके समान और कोई वो होने वाला है कि ऋषभदेव भगवान ने कह दिया है। वो जो मरीचि त्रिदंडी बना है और तापस तप करता है, वो आगामी 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। बोल इस कुल का क्या कहना है, जिसकी 11-11 पीढ़ियां मोक्ष जाने वाली थी, गई भी। बोलो उस कुल का, ये उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है? जिस घर में लाइन लगी है, एक के पीछे एक, संसार से दुखों से मुक्त होकर जिन्होंने मुक्ति के गंध ली, वो उच्च गोत्र के जीव थे सारे। एक ही घर में धाड़ पड़ी सारे। कितने जीव मोक्ष की तैयारियां और कितने गए चले गए। हम क्यों डूब रखे? हमने दिशा नहीं बदली, इसलिए हमारी दशा नहीं। किसी की निंदा करना, किसी की भी कथा करना,
किसी के गुणों को ढकना, किसी के अवगुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र का बंध कराता है। मिथ्यात्व भी नीच गोत्र में ले जाता है। मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यताएं, झूठी मान्यताएं। इस शरीर को मेरा कहना ये भी एक झूठी मान्यता है। तेरा था कब? मां से मिलन माटे में जाएगा। तुम्हारा कब था? जन्म से लेकर ने मां से मिला है शरीर। ये शरीर मेरा है और उसकी जो उपासना चल रही है, जो नश्वर है, वो आपका कब हो सकता है? तो ज्ञानी जन कहते हैं ये जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, किसने भेजा हमें उच्च गोत्र में, किसने भेजा हमें नीच गोत्र में? किसी ने नहीं भेजा। ये तीर्थंकर की भी ताकत नहीं कि हम उच्च गोत्र के काम कर रहे हैं, वो हमें नीच गोत्र में भेज दे। तीर्थंकर भी नहीं कर सकते ये तो, कारण उनकी स्वयं की भी फजीती हुई है ना फजीती। मरीचि के भाव में अपने परिवार का अहंकार किया, मेरे दादा तीर्थंकर, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। क्या मेरा कुल उच्च कोटि का मेरा कुल है? ये देखो मद, कुल मद, कुल का मद किया। मेरे दादा तीर्थंकर, परदादी प्रथम मोक्षगामी, मेरे भाई, मेरे काका बाबा सब दे मोक्ष की तैयारियां। मैं कितना उच्च हूं कि मेरा सारा परिवार धार्मिक धागों में बंधा हुआ मेरा परिवार, और वहां अहंकार किया। और वो जीव था, वो मरीचि था, वही जीव आगे चलकर महावीर 24वें तीर्थंकर। पर कुल का मद करने के लिए प्रथम के 82.5 रात वो ब्राह्मणी के कुक्ष में आए। तीर्थंकर कभी भी आते तो क्षत्रिय कुल में आते हैं। जन्म भी क्षत्रिय कुल और जीवन भी क्षत्रिय जैसा। तो तीर्थंकर और किसी कौम में नहीं आते। क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी जो उत्कृष्ट कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, वो क्षत्रिय कुल है। ये जाति से नहीं और कुल से नहीं है, ये हमारे कार्यों से डिवाइडेशन किए गए हैं। तो कुल का मद करने के कारण भगवान महावीर जी को उस भव में ब्राह्मणी के कुक्ष में आना पड़ा। हमारा जाति मद, हमारा कुल मद, हमारा रूप मद, हमारा धन मद, पद प्रतिष्ठा सारे मद से भरे हुए। अगली तैयारी अच्छी करना, ये मत करना, नहीं तो नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। सारा अहंकार हमें नीच गोत्र में ले जाता है। गोत्र कर्म के ऊंच नीच बंध का जो आधार वे है हमारे अच्छे या बुरे कर्म। कर्म पर डिवाइडेशन होता है। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब ही है। वो निर्णय लेता है, कर्म निर्णय लेता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं निर्णय लेने का। कर्म ही करता, किसने कैसे हुए इसके कर, उस तरह से कुंभकार उसकी रचना करता है। तो उच्च गोत्र के लिए हमारे भीतर की तैयारियां इतनी उच्च कोटि की होना चाहिए कि यहां भी घर बन जाता है उच्च गोत्र का और आगे भी बन जाता है उच्च गोत्र का। नहीं तो नीच गोत्र सदियों सदियों से तैयार है। ज्ञानी कहते हैं पहले तुम्हारी दृष्टि ठीक करो, नजर ठीक करो, नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। बड़े नजरिया बदलो। हमारे देखने के जो रंग रूप है, देखने के सही है कि गलत है, ये सोचो। नजरिया बिगड़ा कि नजारा बिगड़ गया। सबसे पहले हमारा नजरिया बदलना चाहिए, देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, वरना नीच गोत्र का बंध तैयार है वापस। तो उच्च गोत्र जो बंधने के जो कारण है, जिसने 8 प्रकार के मद को स्थान नहीं दिया है, उच्च गोत्र बंधता है। जाति मद, कुल मद, कोई किसी को तपस्या का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को रूप का मद है, किसी को जाति का मद है, किसी को कुल का मद है। इन मदों में डूबा हुआ आदमी नीच गोत्र बांधेगा। और जहां अहंकार नहीं है, ठीक है, पुण्य उदय है, सब साथ में है, अच्छा। और जिस घर में धर्म ध्यान चलता है, हमारे यहाँ तो उठने के बाद पहले सबसे पहले सामयिक हुआ करती थी, धर्म ध्यान हुआ करता। अब उठते तो 8 बजे, बहुएं भी 8 बजे उठती है। उस घर में क्या खाक धर्म होगा? क्या होगा? जिसका
पहला कदम सही ढंग चल रहा है, उसका अंतिम कदम भी सही चलेगा। प्रारंभ में ही भूल है, मूल में ही भूल है, जीवन में धूल आ गई सारी नीच गोत्र की। पर की निंदा करना, अविद्यमान गुणों का ढिंडोरा पिटाना, जब गुण है ही नहीं तो उसका खोटा ढिंडोरा, ये सारे नीच गोत्र की तैयारियां हैं। दिन भर पापाचरण करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन, सप्त व्यसनों से बंधा हुआ व्यक्ति, सात ही व्यसन, सात नहीं तो एक भी व्यसन हो सकता है। किसी को शराब का व्यसन है, किसी को गुटखे खाने का व्यसन है, और आज का व्यसन फैशन बन गया है, रियली। और जैनी कुल में ज्यादा चल रहा है, इसलिए बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। क्या खाना क्या पीना उनके ध्यान में नहीं। जैनी नॉनवेज खा रखे हैं, शराब पी रहे हैं, किस लिए? पति पिता तो औरत को भी मजबूर करता, तू भी पी मेरे साथ। और मोक्ष में जो भी होगा वो गलत होगा। शराब पीने के बाद जो होगा वो गलत होगा, निश्चित गलत होगा। एक व्यक्ति जिसको शराब पीने की बहुत आदत थी, बहुत शराब पीता, पत्नी रोज कोसती, बंद करो बंद करो, रोज कहता कल नहीं पीऊंगा, आज पी, कल नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। पर शाम का समय होते ही पुनः वो मधुशाला याद आ जाती है शराब पीने के लिए। अब तो मधुशाला में जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बोतलें पड़ी है, विस्की ब्रांडियन सब पड़ी है घर में। अपने ही हाथों से अपना नाश कर रहा है। डूबता सूरज हो रहा है, डूबने वाला सूरज है। कभी तो सूर्योदय होने दो, जीवन में धर्म का सूर्योदय। ज्ञानी जन कहते जरा कुल को समझो, जरा स्थान को समझो, कौन सी गति में है इसका तो समझो, किसके शासन में आए, कौन हमारे देव है ये तो सोचो जरा। गलत काम और व्यसन करने के पहले पहले सोचो कि मैं कहाँ हूं और क्या हूं। लोग कहते ब्रांडी पीने में क्या होता है, मुझे पूछते, मैं कि मैंने कभी पी नहीं तो मुझे क्या मालूम क्या होता है, देखती जरूर। आपके लोनावाला वाले शराब पीने वाले नहीं है ऐसा मत सोचना, है यहां भी है। फैशन चल रही है। कोई तनाव में पीता है तो तनाव है तो उसका उपाय शराब नहीं है, उसका उपाय संत के पास बैठकर अपने तनाव को मुक्त करने की विधि ले लो। शराब से तनाव नहीं जाते, शराब से तनाव मिटते नहीं है, दबते हैं। तनाव तो दबते हैं उस समय नशे में है, पर उसके साथ एक माइनस पॉइंट और हो गया, शरीर खोखला हो रहा है, शरीर बिगड़ रहा है। ऐसे भी लोग जिनको दिन भर गुटके लगते, भारी भारी गुटके, क्या होगा आपका? मैं सोचूं या आप सोचोगे, क्या होगा आपका? गलत राह पकड़ ली, गलत रास्ते पकड़े तो अगली तैयारी की है नीच गोत्र की। और वो महान लोग हैं जिनके घर में कोई व्यसनी नहीं, मिलजुल के सबके साथ चलते रहे, प्रभु की प्रार्थना ही होती है, और अपने आप का गौरव महसूस करता है कि मैं उच्च कुल में आया हूँ, शासन उच्च कोटि का मिला है, जाने पहचाने प्रभु मिले हैं, जाना समझा धर्म मिला है, जाने समझने वाले गुरु मिले हैं। सारी सुविधाओं के बीच में जीवन की दुविधा मत करो, ये दुविधा करोगे तो नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। ये सारे अहंकार से भरे लोग, वो अहंकार बाधा बन रहा है उच्च गोत्र के लिए। मान सूरज करता है, मान सूरज करता है सुबह उगते हुए, शाम उससे ही देखा सर झुका ढलते हुए। उगता सूरज अहंकार से और ढलता सूरज बेकार है, ढलना है, मिटना है। सूरज अस्त होवे उसके पहले स्वयं को धार्मिक अनुष्ठानों में ढाल लो, तो सुनना भी सार्थक और यहां आना भी सार्थक है। ये मेरे बोलने मेरे प्रभु ने दिए मुझे, मैं बांट रही हूं आपके लिए दिशा निर्देशन बन के, कारण हमने दिशा पाई हमारे गुरुजनों से। तो हमारे बुरे संस्कार नीच गोत्र में, अच्छे संस्कार उच्च गोत्र में ले जाते हैं। कर्म ग्रंथ में भी इसकी चर्चाएं हैं कि भी 4 कारण है उच्च गोत्र बांधने के। औरों के दोष न देखे, उनके गुण देखे और स्वयं के अवगुण देखे।
स्वयं की कमजोरियां नहीं देखता, औरों की कमजोरियां देखता है। वो नीच गोत्र जो स्वयं की कमजोरी जानता है और औरों की मजबूती अच्छे गुण उसका बखान करता है, तो ज्ञानी कहते हैं ये उच्च गोत्र बंध के कारण। ये कर्म हर शास्त्र में अलग अलग कारण, बाकी मूल आती एक ही जगह आती है। 8 प्रकार के मद में किसी प्रकार का मद करो, ये मद ही बार बार मार रहा है हमें। हर जन्म जो प्राप्त हो रहा है वो मद है, मद अहंकार। सदैव जहां धर्म का धार्मिक अनुष्ठान चलता है, पठन पाठन चलता है, वो उच्च गोत्र बांधता है। अत्यंत सिद्ध साधु की निंदा नहीं करता, शासन की निंदा नहीं, समाज की निंदा नहीं, देव गुरु धर्म की निंदा नहीं, आगमों की निंदा नहीं करता। अपना गौरव समझता है कि मेरे सामने, मेरे हाथों में आगम है, शास्त्र है, ग्रंथ है। कर्म ग्रंथ कहता है ये नीच गोत्र बांधने के कारण है। कुछ लोग औरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करता है, जलता है अंदर में। किसकी जाहो जलाली देखकर, किसी का परिवार अच्छा देखकर, किसी का व्यापार देखकर जो जलता है वो ईर्ष्या आग भड़का रही है। ये नीच गोत्र की तैयारियां। आज का सारा युग अधिकतर ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ ये समय है। किसी को अच्छे देखने की चेष्टा नहीं है। ज्ञानी जन कहते जरा समझो तो खरी कि आज जो हमारी जो परिस्थितियां बनी उसके पीछे कारण कौन है? कि आपके पूर्व में किए गए कर्म, उसका फल आ रहा है, फल देकर जा रहा है। और उसी फल में और नए बीज पड़े, वो भी डाल दिया और नए फल तैयार। एक वट वृक्ष का जो बीज वृक्ष है, उसके जो छोटे छोटे फल में असंख्यात बीज, उसमें एक एक बीज असंख्यात वट वृक्ष खड़े कर देता है। एक एक बीज हमने वही तो किया, घटाया नहीं कुछ। तो मेरी दिशा और दुर्दशा क्या होगी, इस पर थोड़ा तो चिंतन करो। ऊंचे कुल में आने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति अगर नीच के रही तो उसके लिए क्या कहना। हम लोग, हमारी जो परेशानियां हैं वो सारे तुम्हारे खयम के कर्म किए गए हैं। कहते कर्मवा लिपटा रहे हैं हमार, कर्मवा लिपटा रहे हैं हमार। ना छूटे ना टूटे ये बंधन, ना छूटे ना टूटे ये बंधन, कर देखे जतन हजार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। जैसे मकड़ी जाल फंसत है, फंस गए इस संसार। जैसे मकड़ी जाल फंसत है, फंस गए इस संसार। कौन विधि से होवे गुरुवर, कौन विधि से होवे गुरुवर, इस संकट से पार। कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हैं। कारण कौन है? कारण तुम ही हो और उसका फल लेना तुम्हें मिलेगा, दूसरे को नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की निंदा, किसी के ऊपर कलंक, खेल नहीं है। फजीती होगी किसी के ऊपर कलंक लगाए, झूठे कलंक लगाए। तो अगर सही भी हो तो अपनी मादी मत बिगाड़ो, तो ऐसा है तो ऐसा है। क्या चल रहा है घर में? देखो पति पत्नियों में क्या चल रहा है। सारा परिवार संशय दृष्टि से एक दूसरे को देखता है और वो घर नहीं टिकता जा। संशय दृष्टियां, किसी पर झूठे कलंक लगाकर फजीती होगी। और जब फजीती होगी तो पदनानी याद आ जाएगी, क्या करना है। एक राजा के 2 रानियां हैं, कनकावती और लक्ष्मीवती। दोनों ही रानियां। जो लक्ष्मीवती थी सतत अपने धार्मिक अनुष्ठानों में रहती,
जो लक्ष्मीवती थी वो धार्मिक अनुष्ठान में सवेरे से प्रारंभ होती, दिन भर अपने वाणी से भी। धर्म को एक जगह बैठकर का विषय नहीं है, एक जगह बैठकर धर्म करना वो तो रियाज है, अभ्यास है, रियाज। और यहाँ बैठकर जो कुछ कमाया है अच्छा, तो उसका प्रभाव बाहर दिखना चाहिए। यहाँ जाने के बाद समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो, शासन में हो, उसका प्रभाव दिखना चाहिए। धर्म तो चलते फिरते का ही है, हम बोलते तो चलते फिरते बोल तो सकते हैं ना, तो गलत मत बोलो, हो गया धर्म। किसी के साथ ईर्ष्या मत करो, हो गया धर्म। धर्म स्थान में धर्म नहीं होता, धर्म स्थान में तो अभ्यास होता है। ये ट्यूशन है, आप भी लेते हो, मैं भी ले रही, है ट्यूशन है। परीक्षा तो यहां से बाहर जाने के बाद होगी, और हर जन्म में फेल हुए, हर जन्म में पुनः एक अवसर आया। तो वो जो राजा की दो पत्नियां थी, एक लक्ष्मीवती और एक कनकावती नाम की। लक्ष्मीवती धार्मिक अनुष्ठानों वाली, प्रेम भाव रखने वाली हर एक के प्रति, और जो कनकावती थी वो ईर्ष्या करने वाली है। ईर्ष्या की आग महाभयानक है। पहले काड़ी पेटी आती थी गैस जलाने के लिए या अग्नि जलाने के लिए, काड़ी तुड़ी आती थी, उसके ऊपर लगाया हुआ होता था, और उसको रगड़ते हैं, पेटी पर बाजू में रगड़ते हैं, और उसमें आग पैदा होती। वो काड़ी, जली हुई काड़ी दूसरों को जलावे या न जला, पर खुद तो पहले ही जल जाती है, खत्म हो जाती है। औरों के प्रति ईर्ष्या करने वाला पहले स्वयं जलता है, सामने वाले जलता है नहीं जलता वो दूर बात, पहले अपना घर जलाया, यानी कर्म बंधन किए। महाभयानक ईर्ष्या की आग है, और आज संसार सारा ईर्ष्या से ही ज्यादा भरा हुआ है, और कलंक देने का काम भी कर रहा। व्यक्ति स्वयं ही अपने आग में जल रहा है, आग मैंने जलाई, आपने जलाई, मैंने भी जलाई, आग ईर्ष्या की और कलंक की आग जल जल कर खाक होते जा रहे थे। इसका परिणाम यही आया कि जिंदगी की आखिरी में जाने की तैयारियां, नीच गोत्र में जाने की तैयारियां हैं। और एक दिन वो कनकावती ईर्ष्या से भर गई। कर्ण जो लक्ष्मीवती, रोज उसके पास एक वितराग की प्रतिमा थी, और उस प्रतिमा के पास बैठकर ध्यान करती, धार्मिक अनुष्ठान करती। उसकी चर्चा भी काफी हो गई। लक्ष्मीवती की चर्चा खूब चली गई कि धार्मिक बाई है, मुंह में कभी गाली नहीं, व्यवहार अच्छा है, देखने का नजरिया भी उच्च कोटि का है, वाणी भी उत्कृष्ट है, और सभी के प्रति आदर है, रिस्पेक्ट है। उसकी चर्चा हो गई तो सौतन को कब वो चर्चा सुन सकती है? वो उसके भीतर में ईर्ष्या की आग जगी, नहीं देख सकते। वो तो सौतन है। हम अपने भाई भाई का एक भाई का अगर खूब नाम होता है तो छोटा भाई जलता है उस पर, फिर जीवन बिगाड़ता है। ये आग लग रही है अंदर, ये ईर्ष्या की आग में तो संसार जल रहा है, आप जल रहे, हम जल रहे। ये नीच गोत्र की तैयारियां सारी। और उसने एक दिन वो प्रतिमा जो थी, ईर्ष्या तो लक्ष्मीवती से थी, पर एक दिन वो कनकावती उसकी प्रसिद्धि देख नहीं पाई, तो जिस प्रतिमा को लेकर वो धर्म ध्यान करती उसको उठाकर कचरे में डाल दिया। ईर्ष्या की आग ने ये कर्म करवाने लगाया। कितने समय उसने ढूंढी ढूंढी, उसकी प्रतिमा नहीं मिली। वो लक्ष्मीवती को परेशान हो गई, बहुत परेशान हुई। और पुनः जब लक्ष्मीवती को परेशान देखा तो कनकावती ने समझदारी थोड़ी रख के वहां से वो प्रतिमा ला कर दे दी। उस प्रतिमा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, प्रतिमा को देखकर, और पुनः उसको साफ सफाया करा। उसके जीवन में पुनः रौनक आने लगी लक्ष्मीवती की। पर वो जो कनकावती थी, उसने जो थोड़े समय के लिए, कुछ दिन के लिए प्रतिमा बाहर फेंक दी, उसका परिणाम महाभयानक भुगतना पड़ा। पर ईर्ष्या की आग में आदमी समझता नहीं है मैं क्या कर रहा और मुझे क्या करना चाहिए। वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, वह मनुज क्या जो पर दुख
न जा, रहे अपनी मस्ती में, रहे अपनी मस्ती में, किसी की न माने, मनुज क्या जो पर दुख न जा, स्वार्थ अपना देखे सुख अपना चाहे, स्वार्थ अपना देखे सुख अपना चाहे, प्यासा है प्यास फिर भी चले अपनी राह, प्यासा है पास फिर भी चले अपनी राह, आंखें सुने ना सुनकर, आंखें सुने ना सुनकर, छेड़े तराने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने। पर दुख में कौन भागीदार हुआ आज तक बताओ? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, अभी दोस्त है नजीक का है तो अर्थ दृष्टि से कोरोना काल में परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई तो कुछ करते समझदार लोग, पर वहां ईर्ष्या भाव काम नहीं आता। करुणा हृदय है वो जो कोरोना के दौर में लोगों को भोजन करवाया, जैनियों ने बहुत करवाया। कुछ बातें अच्छी भी है जैनियों के पास, कारण वो खून में आया है हमारा, कि जन्म लेते ही नमो और हंताणम के शब्द कान पर पड़ते, उन करुणावान जीवों के शब्द कान में पड़ते थे। जन्मते उसके कान में नौकार मंत्र वो घूंटी में दी गई है, पर एक जवानी के समय वो घूंटिया पता नहीं कहां चली जाती है। फिर भी करुणा है। इस देश के हवामान में गुंजा रहा, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट बी लिव, जियो और जीने दो। परसेंटेज कम है पर है, मिलते हैं। अब वो जो कनकावती जिसने ये ईर्ष्या की और ईर्ष्या करके पुनः आलोचना नहीं की, आलोचना का दूसरा नाम क्या है सर? इन्हें कई कह रहे साधना दृष्टि में कई कह जीतू जी है नहीं, हाँ प्रायश्चित बात का है, वो प्रत्यक्ष अपने किए कर्म की जो आलोचना उसने प्रायश्चित कर लिया है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। यहां बैठकर 8 दिन का प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है, वो तो एक आध्यात्म पर्व है, तो देखा देवी कर लेता, भाई 8 दिन नहीं आया तो लोग कहीं कैसी, ये लोग कहीं कैसी में डूब गया। 8 दिन पर परंतु प्रतिक्रमण जो हमारे जीवन में प्रति समय होना चाहिए, कि प्रति समय कोई गलती हो जाती है और जिनके लिए गलती हुई उनको जाकर क्षमा मांग लो, बस हो गया प्रतिक्रमण। छोटी छोटी बातों का पहले प्रतिक्रमण करो, फिर आगे की बात देखें। तो उस जो ईर्ष्या के आग से भरी पड़ी उसने समझ में नहीं आया और कर्म बांध लिए, और बांध कर वहां से वो कनकावती वहां से उठी, आयुष्य पूरा किया और भगवान के शासन की सती बनी है। अंजना पवन पुत्र की, पवन जी की पत्नी अंजना पूर्व में एक गलत काम कर दिया और इस गलत काम की जो सजा मिली है उसको, सती अंजना को, जो प्रतिमा उसने दूर रख दी थी ना, पूर्व भव में अपनी सौतन की लक्ष्मीवती की प्रतिमा छिपा दी थी, 22 दिन तक उसके जो फल आया, 22 वर्ष तक अपने पति का विरह सहना पड़ा। पवन जी उसकी कर्म कथा कहने जाए तो रोंगटे खड़े होते हैं। शादी करके अपने ससुराल में आई है और आते ही संदेशा आया है, अन्य देश वाले इस देश पर हमला बोल चुके हैं, तो पवन जी को जाना पड़ा, नहीं रह पाए। पवन जी चले युद्ध करने के लिए, अब युद्ध मैदान में पहुंचे नहीं और पवन जी एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करने के लिए।
और उस वृक्ष पर तोता मैना बैठे प्रेम की बात कर रहे हैं आपस में। उन्हें याद आई अपने पत्नी की, और उनके पास एक शक्ति थी, लब्धि थी। उस लब्धि के हिसाब से वह आकाश से चले और अंजना को मिल के आए एक रात के लिए। कर्ण युद्ध मैदान में जाना था, एक रात के लिए आए और चले गए। वे तो चले गए, पर जाने के पहले अंजना ने कहा, प्राणनाथ आप यहाँ आए हैं, इसका मुझे कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि मैं आप आए हो कर। एक अंगूठी दे दी, हाथ की अंगूठी पवन जी ने, वो अंगूठी दे दी। कर्म उदय में आ रहा है, और पवन जी जिस दिन आए उसी दिन अंजना गर्भवती रह गई, और माँ को पता नहीं है कि मेरा बेटा आया है करके। देखो कर्म कैसी व्यवस्था करता है, तुम्हें नहीं करनी पड़ती, कर्म व्यवस्था कर रहा है, सारी व्यवस्था करता है। अंजना गर्भवती रह गई, सासू को पता चला। सासू कहती, किसका पाप पल रहा है, बोल अंजना, ये पाप किसका पल रहा है? आपके पुत्र का ही है। पर ये जो माथा ठनका, अंजना जो गर्भवती रही, परिवारजनों को जब क्लेश पैदा हुआ भीतर में, ये दुराचारणी लगा दिया, उस पर कलंक लगा दिया। पीछे पूर्व भूमि क्या ना गड़बड़ियां सारी, उसका ये परिणाम आया। सब ने उसको निकाल दिया, निकल जाओ हमारे घर से, उल्टा नीच, क्या क्या बोलेंगे। हर बात का गहराई से सोच हम नहीं करते, मन नहीं करते, कौन सी बात सच है, कौन सी गलत है, इसका गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। हम तो तुरंत जवाबी है, जैसे कोई बिरबल है। बिरबल तो अच्छा था बेचारा, सबने कलंक लगा दिया, कोई अपना नहीं रहा। उसको क्या, निकल जाए यहां घर से। निकल गई अंजना, पेट में गर्भ पल रहा है। अंजना निकल गई। कहा, सोचा उसने, मेरे मामा यहाँ से नजीक के गांव में, उनके पास जाऊं। अंजना मामा के पास गई और सारी बात अंजना ने उनको कही, तो मामा ने भी निकाल दिया। ऐसे उल्टा नारी हमारे घर में नहीं चाहिए। उसके बाद वो पीहर में गई अपने माँ बाप के पास। क्या हुआ, यहाँ आना पड़ा। उसने सारी बात बताई। तू दुराचरण, निकल मेरे घर से। ये माँ या मामा नहीं सुनवाते, उसके कर्म सुनवा रहे। अपने कर्म का विचार करना हमेशा कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल क्या आएगा, इस पर पहले विचार करना पड़ेगा। विचार तो नहीं करते, फिर रोते हैं। प्रारंभ में सावधान रह जाओ और प्रति समय सावधान रहो, तो दुर्दशा नहीं होगी इस जीव की। वहां से भी हकाल दिया गया, पर जब अंजना को निकाल दिया गया तो उसके साथ मामा ने एक दासी दे दी। भाई घर में तो नहीं लेते, एक बाई को दे देता हूं साथ में सेवा में। अब अंजना कहाँ जाए और क्या करे। वो अंजना बैठी, एक वृक्ष के नीचे दासी भी बैठी है। अतीत सारा याद आ रहा है, अरे भविष्य अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, पेट में गर्भ पल रहा है। एक दिवस सती अंजना बैठी तरु तले जाए, वसंत माला हो दासी साथ में नैना नीर बहाय, रुदन करे वो सती अंजना। बैठे बैठे सोच रहे हो, रो रखी है, पर कर्म सिद्धांत का थोड़ा चिंतन नहीं हुआ। कहती है मेरे कर्म, पर कौन से कर्म है? पूर्व भूमि किए गए कर्म जो यहाँ उदय में आया। 22 बरस इम बीतिया, 22 बरस इम बीतिया, झुरती रात ने दिन, 22 बरस इम बीतिया, झुरती दिन ने रात, सूरत न देखी नाथरी, मुख न की दियो बात, रुदन करे वो सती अंजना। 22 वर्ष बीत गए, अब तक मुझे पति नहीं, मैंने मुख नहीं देखा, बात नहीं की पति के साथ। और फिर थोड़ा कर्म थोड़ा ठीक आया तो मामा ने अपने घर में ले लिया। मामा ने लिया और मामा के साथ भाणेज है,
और जिस बच्चे को जन्म दिया वो हनुमान जी साथ में है। हनुमान महान बलशाली, महान शक्तिमान हनुमान। जैसे मामा उसको विमान में ले जा रहे तो वहां से उछल कूद कर दी और ऊपर से आकर नीचे गिर गया। ऊपर वो पहले विमान, ये अभी के विमान पहले पुष्पक विमान टाइप ओपन थे, उसमें वो उछल कूद कर रहा हनुमान का, और ऊपर से उछल के डर गई अंजना, ये क्या। पहले तो पति का और मेरे बेटे को यह क्या हो गया नीचे, बड़ी शिल्ला टूट गई। कारण वो शरीर ही वैसा था जिसको वज्र रस बनारा संघन कहते, शक्तिशाली हड्डियां, मजबूत हड्डियां, ऊपर से गिरा तो शिल्ला टूट गई, इसलिए उसको बलशाली कहते हैं हनुमान जी को। हनुमान के कई अर्थ निकल, बजरंग बली कहते ना, बजरंग बली शक्तिमान होता है, उसको ये नाम दिया बजरंग बली हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, परम राम भक्त। कितने वर्ष हुए हनुमान जी को हुए मालूम है किसको? और किसके शासन में हुए हनुमान जी, किसको मालूम नहीं? हाँ सा, मुनीश्वरत भगवान 20वें तीर्थंकर, उनके शासन में हुए कहिए राम जी हनुमान जी। और राम जी को हुए मुनीश्वरत भगवान का जो शासन है, आज से 11 लाख वर्ष हो चुके उसको, 11 लाख। और आज भी हनुमान जी के गांव गांव में मंदिर मिलते हैं। राम जी के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर हनुमान जी का तो होता ही होता है, हर गांव में मंदिर। और हनुमान क्या कहता है? हनु मान, मान का हनन करो तो उच्च गोत्र पाओगे। हनुमान अहंकार का हनन करो। और वो जब उसका पुण्य उदय, हनुमान जी जन्मे पुण्य उदय आया, तो जब पवन जी अपने घर लौट आए हैं, उसने लगा कि अंजना आएगी मेरा स्वागत करेगी, आगे कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ। पवन जी आए, चारों तरफ देख रहे, कमरे में घर में सभी तरह, माँ को पूछा, बहन को पूछा, सभी को पूछा, अंजना कहाँ है? अंजना दिखाई नहीं दे रही, मैं इतने वर्षों से यहाँ आया हूं, मेरी पत्नी अंजना कहाँ है? माँ कहती हमने उसको निकाल दिया। निकाल दिया, कारण क्या था? अंजना को घर से बाहर निकालने का कारण क्या था? बहन को पूछते, परिजनों को पूछते हैं पवन जी। माँ कहते बेटा तेरी पत्नी उल्टा थी, उसके पेट में गर्भ पल रहा था, तो हमने दुराचरण करके निकाल दिया। अब उस पवन जी का सर ठनका। माँ तुमने सोच समझ कर निर्णय लिया, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो मेरा था बच्चा। वो मैं आया था एक रात के लिए, आपको मिला नहीं, समय नहीं था मेरे पास, मैं आया था। और मैंने अंजना के पास एक अंगूठी दी थी। हाँ उसने अंगूठी तो बताई थी, पर मुझे लगा ये गलत है, किसी की दूसरे की अंगूठी है, ये कहाँ है हमें मालूम नहीं। इतने भयानक अपने शब्दों से पवन जी ने अपने माँ भाई बहन से बात करी। कहाँ गए? तो ढूंढने निकले, कहाँ है? पहले ससुराल गए, ससुरालों को पूछा अंजना क्या आई थी? क्या आई थी? फिर क्या किया? हमने उल्टा समझकर उसको निकाल दिया। सुख के सब साथी दुख में न कोई नहीं दुख में साथी। तुम्हारा दुख का साथी एक ही बनेगा, ये धर्म वितराग धर्म। बाकी संसार में रुलाने वाले बैठे, ईर्ष्या करने वाले, कलंक लगाने वाले बहुत बैठे। सुख में सब साथी हो जाते हैं। निकला ना एक पिक्चर में कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। इनसे तो समझो, इन दो लाइन जो पिक्चर में आ चुकी, उनसे तो समझो कि सुख के सब साथी है। 4 पैसे जब होते सब अपने, कुछ भी नहीं होता तो अपने कोई भी नहीं। अपने परायों की पहचान वर्तमान में कोरोना के काल में हो चुकी है सबको। कारण खर्चा बढ़ गया, इंजेक्शन लेना पैसे नहीं, कौन देता है? संकट की घड़ियों में अपना पराया का पता चलता है कि मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं। हो सकता है ब्लड रिलेशन वाले अपने नहीं हो सकते, कोई दोस्त भी बन सकता है अपना। किसको कहूं अपना और किसको कहूं पराया। वहां से पवन जी निकले और अपने अंजना के नौनिहाल गए। वहां जाए मामा जी को पूछा अंजना यहाँ आई क्या? आई। कहाँ है? अंदर है। जैसे ही पत्नी से मिलने गए, अंजना रो रही है। पवन जी के भी आंखों में पानी है। ये जो स्थिति अंजना के जीवन में पैदा हुई, उसका कारण क्या है? पवन जी कारण है? हनुमान कारण है? कौन कारण है? पूर्व में ईर्ष्याएं की या कलंक लगाए किसी, या वो प्रतिमा को छिपा दी थी उसका।
इधर प्रतिमा को छिपाया तो उसका पत्नी भी छिप गया, चला गया इस भव में। 1 वर्ष नहीं, 22 वर्ष। अगर हर इंसान ये कर्म सिद्धांत समझ ले तो जीवन में एक नया सवेरा जरूर हो सकता है, करना चाहो तो। कर्म बिगड़ गए हैं, हमारे कर्म बहुत बिगड़ गए हैं। तू ही बांधवे ने, तू ही भोगवे, तू ही बांधवे ने, तू ही भोगवे। तू ही बांधे ने, तू ही भोगे, दूसरा कोई नहीं है। तुम स्वयं इसके जवाबदार हो, तुम स्वयं इसके कारण हो। कर्म करते वक्त, कर्म यानी क्रिया, कर्म बोल तो कोई विशिष्ट शब्द नहीं है अलग सा। कर्म यानी क्रिया, शुरू में बताया है। जयम चरे जयम चिट्टे जयम मासे जयम सय जयम भुजंत भासन तो पाव कम न बंधई। यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक, इतना नहीं विवेक, यत्नाचर्या जीवन में विवेक को जन्म देती है। विवेक पूर्वक कोई कर्म करो, चलने का कर्म, खाने का कर्म, सोने का कर्म, बैठने का कर्म, बोलने का कर्म, ये सारे जो क्रियाएं करे वो विवेक पूर्वक करो, जिससे शुभ का बंध होवे, अशुभ का बंध नहीं खोवे। इस पर डिपेंड है धर्म। पहले आपको विवेक में आना पड़ेगा। हर क्रिया जिसको हम वर्क कहते, कोई भी काम अनुकूल हो, प्रतिकूल कार्य हो, हल्का हो, भारी हो, करते वक्त विवेक रखो कि वो गलत न बीज डाल जाए। इसलिए शुभ कर्म करो कहते, मन से भी शुभ, वाणी से भी शुभ और काया से भी शुभ कर्म करो। कुशल बनो, कुशल बनो, कर्म करने में कुशल बनो, ठीक से बनो। कर्म इतने बिगड़े कि वो मलियागिरी कहाँ गई, कहाँ बंजारा लेके चला गया। धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। युग युग से भारत में यह अमर कहानी। धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। मलियागिरी को बंजारा उठा के ले गया, रूप कर दीवाना बना, मीठा बोल कर ले गया उसको उठा के। फिर भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में नौकार मंत्र नहीं भूली। हमें तो अनुकूलता में भी नौकार मंत्र याद नहीं आता है, तो प्रतिकूलता का तो विषय क्या है। और बंजारे से गलत नजर, बंजारण कहती है, मलिया तुम्हें जो धार्मिक अनुष्ठान करो, करना है करो, मैं बंजारे को नजीक भी नहीं आने दूंगी। अगर नजीक आने का वो प्रयत्न करता तो फटकारती बंजारण उसको, पति को फटकार। देखो धर्म के साथ कैसे रक्षा करने वाला देवता के रूप में वो बंजारण आई है, कैसी रक्षा करे उसके धर्म के, और धर्म ध्यान कर रहे। इधर 2 बच्चे उस किनारे है और राजा बह गया पानी में, बहते बहते बहुत दूर चला गया। और अचानक वहां से एक किसी जलचर प्राणी ने उसको देखा और उठा के फेंक दिया किनारे, नदी के किनारे, जहाँ पुण्य उदय, आगे बहा नहीं, किनारा। और सोया है थका मानता राजा चंदन, जो बह के गया था किनारे पर, वो सोया हुआ है। योग ऐसा मर के उसी चंपापुरी नगरी का राजा मर गया। अगले राजा की घोषणा जब तक नहीं हुए तो वो लाश उठाई नहीं जाती है। अब सारे नगरी में कौन राजा बने, कौन, कोई निर्णय करने में सक्षम नहीं। एक दूसरे को, वो कहता है मैं बनूं, वो कहता है मैं बनूं, ये क्लासेस चल रहे हैं। तब महामंत्री ने कहा रहा देशवासियों को, इसका निर्णय हाथी करेगा। जो मनुष्य नहीं कर सकता निर्णय, वो पशु कर देता है। यह हाथी निर्णय करेगा। और हाथी के सूंड में कलश, जल भरा कलश दे दिया। वो चारों तरफ घूमता है। मनुष्य को अक्कल नहीं, पर पुरुष पशु को अलग अक्कल है थोड़ी। हमसे पशु बहुत आगे चले गए। देखो इतिहास भरा पड़ा है उसका भी। और वो मंगल कलश, जल भरा मंगल कलश लेकर हथनी पूरे इसमें घूमती है। और घूमते घूमते उस किनारे पर आई, नदी किनारे आई, तो वहां ये सोए पड़े थे महाराज। महाराज तो नहीं, राजा जो था वो वहां सोया है, राजा चंदन। और उसके सर पर कलश पड़ गया, जल डाल दिया उसको।
और सभी देखते रहे कौन है क्या, भड़बड़ा के जागा कौन है कि गर्दी भीड़ भाड़, हथनी आई है कलेश्वर मेरी भिजा गई। समझ में नहीं आया उसका ये क्या है। जब आंखें मलते थके हुए महाराज चंदन खड़े हुए, पूछा क्या है, क्या आप अब हमारे चंपापुरी के राजा बनेंगे। हथनी ने निर्णय दिया है और उसको वहां से ले गए, हथनी पर बिठाकर लेके गए राज दरबार में। और वहां पर उनके सारे नहाना धोना राजकीय वेश घेरने पहने सब देखकर राजा घोषित कर दिया, इनका तो पुण्य उदय आ गया। उधर मल्लियागिरी अपना धर्म ध्यान कर रही है। अब ये किनारे पर जो दो बच्चे सायर और नीर खड़े हैं दोनों ही, अब सोचे कहाँ जाए, माँ किधर है पिता किधर है, चलो हम दोनों साथ वहां से चलते बने हैं। दोनों ही बच्चे सायर और नीर गांव गांव का देखते फल फ्रूट खाते जा रहे। योगानुयोग जो बणजारन और बणजारे का जो व्यापार था वो वहां से व्यापार उठाकर उसी नगरी में चले गए जिस नगरी का राजा चंदन है। और वहां तंबू जड़ा है, गांव के बाहर व्यापार के लिए, अंदर अंजना है, राजा कौन है, चंदन वो है। अब ये दोनों ही बच्चे फिरते फिरते चंपा नगरी में आए हैं और राज दरबार में दोनों ही बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं और महाराजा को कहते हैं, महाराज हम परदेसी लोग हैं, दूर देश से आए हुए हैं, यहाँ पर हमें कोई नौकरी मिलेगी क्या। अब राजा ने भी पहचाना, इन बच्चों ने भी पहचाना नहीं कि पिता है करके। और उसके ही पूर्व बंजारा आकर गया था राजा के पास, और महाराज आपकी नगरी के बाहर हम व्यापार करें, हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, हम बंजारे लोग हैं, तो हमने यहाँ तंबू ताना है, तो आपकी नगरी में कोई शक्तिशाली सेनानी अगर है तो हमें उनको नौकरी रखना है हमारे तंबू के बाहर, रात में वो जागृत पहरा दे, इसलिए उनको ऐसे दो नौजवान चाहिए जो शक्तिमान है। और उसी दरबार में ये दो बच्चे आए हैं और उन्होंने नौकरी मांगी है, उन्होंने नौकर मांगा है। तो बंजारे को बुलाया और कहा ये दो बच्चे शेर, जवानी फूट गई सारी, जवानी में आई है, दिखने में सुंदर शक्तिशाली, आखिर तो राजघराने के बच्चे हैं ये दोनों ही। और वहां से उनको कह दिया ये दो आपके सिर काम करेंगे, रात भर नजर रखेंगे, नाइट ड्यूटी वाले होंगे ये। अब ये दोनों बच्चे वहां नियत किए गए हैं तंबू के बाहर, दोनों ही बच्चे जाग रखे हैं, जागता पहरा दे रखे हैं, कोई आए नहीं। कुछ दिन हुए और एक रात्रि में एक भाई को नींद आने लगी, सोने लगा, तो दूसरा भाई कहता है हम नौकरी कर रहे हैं, फुकट के पैसा नहीं लेना है, सोना पाप है, हमें ड्यूटी पर रखा है नाइट वॉचमैन करके, तुम सो रहे हो, क्या करो भैया बहुत नींद आ रही है। नहीं, मुफ्त का धन हमें नहीं चाहिए, मुफ्त की नौकरी नहीं चाहिए, मुफ्त का खोटा पैसा नहीं चाहिए हमें। और वहां पर वो चढ़े सोच रहे क्या करूं, बार बार बड़ा भाई छोटे भाई को उठाता, भैया उठ, नौकर है, आज तो सबसे पहले वही सो जाते हैं, वॉचमैन है नाइट के, यह हकीकत है। और वहां पर बार बार छोटे भाई को उठा, मैं थक चुका हूं, नहीं, नीति का पैसा चाहिए, अनीति का नहीं चाहिए, मेहनत का पैसा चाहिए। छोटा भाई बार बार सो रहा, बड़ा भाई उठाता है, छोटा भाई कहता है क्या कहूं क्या करूं, छोटा भाई कहता है यही करूं, अब तो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ओ जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, ओ जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, आपस
सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, कोई उपवास के पचकान। आयम्बिल आज का आयम्बिल किसका है फिर? साता है। ठेको आप भी लियो क्या 18 रोज रायम्बिल मालूम साता है ना। उग्गेश्रे अयम्बिलम पचकामित्यं परमात्मं कायमं सायमं लेवालयनं उकितवेगनं गुरु भुट्यागरणं सहस्त्रागरणं महत्रागरणं सवसमहिवत्यागरणं वो श्रे एकासन साता है। उग्गेश्रे एकासनम पचकामित्यं परमात्मं कायमं सायमं एक टंकरा पर तीनों आर का पचकान अनथना भुगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सवसमयतनम बहुत श्रे व्यासना। कोई साता है सा आपने? उग्गेश्रे व्यासनम पचकामित्यं परमात्मं कायमं सायमं दो टकरा पर तीनों हर का पचकान अनथना भुगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सवसमयतनम बहुत श्रे सामूहिक। हाँ, द्रव्य चंद्रकला चार साता है सा आपने? 4 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। तस बनते पड़े कमा में निंदा में गरिया में बहुत श्री सामूहिक पचकान। आप मालूम मने वीडियो करो, वीडियो कॉल करो। हाँ, बम्बुरी से एक पचकान यहाँ से किए जा रखे थे 26 उपवास के। वो लगे तब तक मैं बाकी का करा दूँ। आज के सामूहिक पचकान, भोजन में झूठा नहीं डालना, थाली धो के पीना, और जमीकन का उपयोग मत करना। कांदा, लहसुन, प्याज, जो जमीकन अनंत जीवों का पिंड है उसका उपयोग मत करना आज। और किसी के ऊपर झूठा कलंक भी मत लगाना और किसी के प्रति ईर्ष्या भाव भी नहीं रखना। जाते वक्त समझ गए ना? अगला तो चौथा तो कंपलसरी है। जाते वक्त चप्पल अपनी ही ले जाना। गड़बड़ में होता है ले जाने की भावना नहीं, पर गड़बड़ थोड़ा मोड़ो जल्दी चलो फिर चप्पल के लिए मत करना। तस भनते हाथ जोड़ो मत जोड़ो। तस भनते पड़िकमा में निंदा में गरिया में अपाणम नहीं लग रही? हाँ ठीक है ना। हाँ, तारीख 31 पक्की में तो 30 तारीख है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख क्या है पक्की? 31 को 30 31 जन्म 30 गोपाल का 31। हाँ तो 30 में लेना पड़ेगा। नहीं, गोपाल काला तो है पर जन्म मध्य रात्रि में तब 30 और 31 के बीच में आ रहा है। अब मध्य रात्रि में कहाँ मनाए हम लोग। 31 तारीख को ये कार्यक्रम होगा कृष्ण जन्माष्टमी। जैसे 15 अगस्त के कार्यक्रम का आपने खूब शानदार देखा, अच्छी तरह से देखा, लाभ लिया, आपको पसंद भी आया वो कार्यक्रम। ऐसा ही कार्यक्रम सेम झांकियां लेकर आएगा। बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है और जो खास खास रोल है कृष्ण महाराज के, उनके जीवन में जो अच्छे अच्छे उत्कृष्ट कर्म किए गए हैं उनकी झांकी आएगी यहाँ। जैसे सुदामा, कृष्ण जो बचपन के दोस्त, वो है ये कंस आदि बहुत सारी बातें हैं उसमें। जैसे 15 अगस्त का चला थोड़ा व्याख्यान थोड़ी झांकियाँ, थोड़ा व्याख्यान थोड़ी झांकियाँ चलेगी। इस अनुसार ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद तारीख 3 को 4 तारीख को पर्वाधिराज परुषण पर्व नजिका रखे है। अपनी तैयारी रखो, यानी साज श्रृंगार करो या भारी कपड़े वो नहीं। सादगी में ये तीर्थ है, महापुरुषों का जीवन वर्णन है। और अंतगढ़ सूत्र की वांछना सवेरे 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। पहले दिन 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कुछ बाचा जाएगा, उसके पीछे पुनः उसके अनुसार विषय लिए जाएंगे व्याख्यान के। ध्यान रखना, 90 जीवों का अधिकार है, सब के सब मोक्षगामी आत्माएं।
90 जीवों का अधिकार, उसकी सारी चर्चा उस दिन करूंगी। क्या है इसमें, क्या है वो बता दूंगी बात। ये पर्व आ रखे है, अपने जीवन का पर्व मनाना है तो पर्वाधिराज परुषण पर्व में बिना सामे कोई नहीं बैठे। यहाँ सब आगे बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते नीचे वो सामयिक लेकर बैठे। कम से कम इतना तो अपने जीवन के प्रति न्याय करो, स्वयं के जज बनो स्वयं के कि मुझे क्या करना इन पर्वाधिराज परुषण पर्व में। नहीं आए, नहीं आए, नहीं उठा रहे, ठीक है, उठा रहे नहीं। हाँ ठीक, तो आपा बैठाए देने नहीं उठाए देना। हाँ हाँ सर, दोनों पूछे, दोनों के दो पूछे थे। हाँ दोनों के दो, शुभ अशुभ के दो पूछे थे। तो शुभ अशुभ दोनों के लिखने वाले एक ही। हाँ खाली शुभ के पूछे थे, पर शुभ के पूछे फिर चारों ही कारण पूछे होंगे मैंने। हाँ शुभ के है, देखो चारों ही कारण, देखो वापस चेक करो। हाँ तब तक सूचना। यहाँ पे विराजित माँ सती जी को मेरी भावभीनी वंदना। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनों, मेरा आपको सबको सस्नेह जय जिनेन्द्र। जिन्होंने एक मिनट कॉल आया, अभी 26 के जो उपास चल रहे हैं ओमोरी में, आज उनकी पचकावनी है, तो माँ साहब उनको अभी पचकान देंगे। हाँ तत्काल, हाँ जी सीधा करो। नाम पूछो उनका क्या है। साता है सा आपने, धन्य है, इतनी बड़ी तपस्या करी। हम साता पूछ रहे आपकी, मैं अर्चना बोल रही हूं। हाँ आपके तपस्या की अनुमोदना करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ, और परिवार वालों को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या करने के लिए अनुमोदना की है, पर परमिशन दी है। और खास तो आपके पतिदेव, सासू ससुर जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार को। साता तो है ना, फिर पचकाऊं 26 जी। संघ वाले यहीं बैठे आपका इंतजार कर रहे थे कब से। 25 में 1 मिलाकर 26 के पचकान, 25 में 1 मिलाकर 26 के पचकान। पुनः पूछो साता, परिवार वाले परवानगी दो, उनको बोलना स्वीकृति दो 26 पचकाने की। कोई है क्या वहां आपके, कोई वहां है परिजन, पतिदेव है क्या वहां बैठे हुए? हाँ ठीक सुनाई आ रहा है। हाँ साहब आपकी परमिशन, बहू जी ने 26 पचकाऊं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। 25 में 1 मिलाकर 26 के पचकान। बोलो इन्हें क्या देना चाहिए, जोर बोलो इन्हें क्या देना चाहिए। धन्यवाद। 25 में 1 मिलाकर 26 के पचकान। 54 बत्तम अष्टम कादम सादम अनथना भोगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम वो श्रे बोलो अप्पाणम धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ वो सरा में बोल देना आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका संकल्प पूरा हो, आपका लक्ष्य पूरा हो, जो 31 का लक्ष्य आपने रखा है। तपस्या तो कर लिए, पारणे में आप पुनः ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। आराधना जी आपको बता देंगे पारणे का सारा, तो अपने तपस्या का ख्याल रखना, पारणे का भी ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहुम मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा।
मेलवाणी तब सारे आइम बिल तब वाले 2 चिट्ठियां निकालो। हाँ सर, 2 ही रहा है। 1 मिनट ठहरो। हाँ, सुबह ना ठीक, 1 मिनट, इसको भी मिक्स कर लो, पुनः करो, मिक्स करो, 2 निकाल दो सर। धन्यवाद। हाँ, सौ आशा नंद कुमार जी आए चौरड़िया। अच्छा, तपस्वी का आई है, लाइडा क्या? हाँ जी, ले जाओ अपना बच्चे। सौ सुनंदा सुरेश जी टाटिया, उनका भी दे दो। कल के लिए प्रश्न, गोत्र कर्म को किसकी उपमा दी गई है और उच्च गोत्र और नीच गोत्र का जो उदाहरण दिया है वहां हमने वो दोनों ही उदाहरण लिखना है। गोत्र कर्म को किसकी उपमा दी गई है और जो उच्च गोत्र नीच गोत्र उसके लिए जो उदाहरण दिया गया है वो स्पष्ट करो। सूचना है ना? हाँ, कारण मंगल पाठक ने साथ कर दिया। हाँ जी, व्याख्यान के बाद मिलके जाना, ऐसे निकल जाते हो, एक दिन भी नहीं आ रहे हो मिलने को आप। नहीं, अभी मिलते हैं। अभी तो मिलेंगे, मैं डांटती नहीं, बाद में रुकता हूँ। मिलना ही पड़ेगा। कल भी रुका था, लेकिन आप अंदर। मैं अंदर क्या थी, मैं तो खाली पानी पीने के लिए अंदर गई थी। 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है कंवर साहब, 5 मिनट इंतजार करो थोड़ा। हाँ जी, कहो सूचना। अभी वंबोरी निवासी श्री नितिन कुमार जी प्रकाशलाल जी बाफना, इनके छोटे भाई श्री पंकज जी बाफना, उनकी सौभाग्यवती सौ आरती पंकज जी बाफना, इनके 26 के उनके 31 के उपास की धारणा है, उसके 26वें उपास की अभी महासती जी ने उनको पचकान दिए हैं। श्री संघ की तरफ से हम भी उनके साता पूछते हुए उनको धन्यवाद देते हैं। आज के बाहर गांव से आए हुए मेहमानों की भोजन की व्यवस्था राजेंद्र जी जसराज जी कांकरिया परिवार की तरफ से है, संघ की तरफ से उनको भी धन्यवाद। सूचना समाप्त। सूचना समाप्त। यहाँ से प्रारंभ। देवगुरु धर्म को वंदन। शुभ परिणामों के साथ, उच्च परिणामों के साथ मन वचन काया के पवित्रता रखते हुए देवगुरु धर्म का एक सुर एक आवाज और परिणामों से उत्कृष्ट परिणामों से करो शुभ नाम शुभ गोत्र कर्म बंधने की तैयारियां हो। तीखो तो मंगलम देव्यम जयम भजवासामि मते। तीखो तो आयाहीणं पायाहीणं करेमि वंदामि नमस्सामि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम जयम भजवासामि मते। भाई जी बैठ के करो, बैठ के, खड़ा उबड़ा नहीं है। कानून बनाया ना, कितना दिन हुआ, बिरा जाओ नीचे। ये और लगता है एक उठे ने एक बैठे, जो एक नियम दे दिया है। तीखो तो आयाहीणं पायाहीणं करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम जयम भजवासामि मते। बोलिए जिन शान